ये बातें स्वास्थ्य में समझता हूँ अगले 15 दिन में ये आपका ना ब्राह्मण देवताओं ने ऐसा देश को दे दिया जिससे बिना बात की इसकी जरूरत नहीं थी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजनेता कई बार सत्ता के खुमार में, सत्ता की शुमारी में या सत्ता के मोह में, सत्ता के नशे में कई बार ऐसी बातें कह जाते हैं कि फिर जो उन पर भारी पड़ती हैं। हालांकि बाद में कई बार वो अपने शब्द वापस भी लेते हैं। अब तो सोशल मीडिया का समय आ गया, आजकल डिजिटल युग हो चुका। एक समय वो था कि जब नेता कुछ कहा करते थे वो अखबारों में छपा करता था, नेता बाद में कहते थे कि मैंने ये नहीं कहा था, तब मेरे बयान को तो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन अब बदल गया है समय। अब नेताजी जो बोलते हैं वो कैमरों में कैद हो जाता है और फिर कैमरे में कैद होने के बाद में जब उनके वीडियोस फुटेज चलते हैं तो उसके अंदर हूबहू वो सामने आ जाता है जो उन्होंने कहा होता है। हालांकि नेताजी कई बार कोशिश तो करते हैं उसमें भी। आजकल तो वो समय भी आ गया कि नेताजी कह दिया करते हैं कि एआई टेक्निक का, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक का इस्तेमाल करके उनकी बात कही जा रही है, वो उन्होंने नहीं कहा था। लेकिन जब बात सिर पर चढ़कर बोलती है तो फिर नेताजी यू टर्न लिया करते हैं, माफ़ी मांगा करते हैं। आपसे सारी बात का जिक्र आज इसलिए कर रहा हूँ कि हरियाणा के बड़े मंत्री हैं। एक लंबे अरसे बाद, कई दशक बाद, अगर मैं ये कह दूं कि लगभग 30-35 साल बाद उनको विधायक बनने का मौका मिला था और अब उनके लिए अपॉर्चुनिटी मिली हुई है सांसद बनने की। लेकिन उनके बोल ऐसे बिगड़े कि देश के ब्राह्मण समाज के अग्रणी लोग नाराज हो गए, यानी कि अग्रणी समाज के अग्रणी लोग। मैं बात कर रहा हूं रणजीत सिंह चौटाला की आपसे। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला आजकल बिजली मंत्री हैं, अभी विधायक तो नहीं है, अब रिजाइन दे चुके हैं, लेकिन मंत्री हैं अभी और इलेक्शन लड़ रहे हैं लोकसभा का हिसार से भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना टिकट दिया है, नुमाइंदा बनाया है अपना। चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, इसलिए उनको शायद भारतीय जनता पार्टी ने ये अपॉर्चुनिटी दी होगी, क्योंकि सीधे सीधे जो देवीलाल जी की, जो चौधरी देवीलाल की एक पीढ़ी उनके साथ थी दुष्यंत चौटाला के रूप में, जब वो अलग हो गई तो फिर ये संदेश देने के लिए कि देवीलाल जी का परिवार आज भी बीजेपी के साथ है, इसलिए रणजीत सिंह चौटाला को हिसार लोकसभा का टिकट दिया गया होगा। जब से उनको टिकट दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता तो नाराज थे ही। कुलदीप बिश्नोई नाराज थे, उनके तमाम एक्स पर जो बयान आते हैं, जो ट्वीट है वो बता सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई के बेटे विधायक पुत्र हैं भव्य बिश्नोई, वो भी नाराज हैं। हालांकि कुलदीप बिश्नोई तो अभी तक रणजीत सिंह चौटाला के किसी कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचे, भव्य बिश्नोई तो फिर भी गए हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी साफ दिखती है। कैप्टन अभिमन्यु भी बड़े कैंडिडेट वहां से बन रहे थे, उनका भी टिकट कटा, बताया जाता है नाराज तो वो भी हैं। अब ये तो नाराजगियां थी पार्टी के नेताओं की, लेकिन उनसे ब्राह्मण समाज के लोग भी नाराज हो गए। रणजीत सिंह चौटाला जी से नाराज क्यों हुए ब्राह्मण समाज के लोग, ये रणजीत सिंह चौटाला जी का बयान सुनिए। आजकल कोई बच्चा किसी घर में कर लेता है, मतलब ये बातें स्वास्थ्य में समझता हूँ अगले 15 दिन में ये आपका ना ब्राह्मण देवताओं ने ऐसा देश को दे दिया जिससे बिना बात की इसकी जरूरत नहीं थी। अगर हम 20 आदमी बैठे हैं, कोई आदमी यहाँ नेपाल का आदमी आए और वो आके कहे कि हमें किसी को बता देगा कि ये जाट है, ये पंजाबी है, ये ब्राह्मण है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, कोई बता देगा कि कौन है? कुछ नहीं, सब एक ही खा रहे हैं, कोई धरती पे पैदा है, कोई खाना बिछाना एक है, बिस्तर कपड़ा एक है। एक बिना बात की खामखा के लोगों को पकड़ा दी जिस पे आम दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। तो आपने सुना, इसमें रणजीत सिंह चौटाला ब्राह्मण समाज पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने देश को बांटने का काम किया है, जातिवाद बढ़ाने का काम किया है। ब्राह्मण समाज जिसके लिए कहा जाता है कि वो देश को दिशा देता है, ब्राह्मण समाज जिसे कि पढ़ा लिखा समाज कहा जाता है, ब्राह्मण समाज जिसे कि माना जाता है कि उसने समय समय पर, चाहे वो कोई भी युग रहा हो, सत्ता में बैठे हुए लोगों को भी और सत्ता में ना बैठे हुए लोगों को भी संदेश दिया, उनको बताया कि आखिर किस प्रकार से राजनीतिक दिशा में चलना है। ब्राह्मण समाज जिसके लिए माना जाता है कि उनकी शिक्षाएं जरूरी हैं, ब्राह्मण समाज जिसे माना जाता है कि उसके बिना कोई भी मांगलिक कार्य पूरा नहीं होता, उन पर रणजीत चौटाला ये सब बोल गए थे। विवाद बढ़ा,
ब्राह्मण समाज के लोग नाराज हुए, चिट्ठियां जारी हुई, ब्राह्मण समाज के लोगों ने कह दिया कि चुनाव में देख लेंगे। और जब ये बात आ जाती है चुनाव में देख लेंगे तो फिर नेताओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब ये बात चली कि चुनाव में देख लेंगे, क्योंकि रणजीत सिंह चौटाला तो खुद चुनाव में है ही, और जब ब्राह्मण समाज के नेताओं ने कह दिया, दादाओं ने कह दिया कि चुनाव में देख लेंगे, तो रणजीत सिंह चौटाला जी की भ्रुकुटी तन गई। रणजीत सिंह चौटाला जी को लगा कि कोई गड़बड़ तो हो गई, और इसलिए फिर दोबारा एक बार कैमरों के सामने आए, यू टर्न लिया, माफ़ी मांगी, कहा कि ऐसा तो नहीं कहा था लेकिन ऐसा समझा गया। कह रहे हैं, सुनिए आप क्या कह रहे हैं रणजीत सिंह चौटाला। ब्राह्मणों ने करा, और हम जो भी कोई काम करते हैं, घर में नया मकान बनाएं, शादी करें, घर में पूजा करें, दिवाली का पूजन होता है, वो सब ब्राह्मणों को मिलाते हैं, समाज के सबसे अग्रणी आदमी हैं। पर कल वो कह रहे हैं कि जात पात कोई झगड़े करा दिए। मैंने इस तरह की कोई ना इच्छा थी, मैं तो सबसे ज़्यादा वास्तव में तो सालासर जाता हूँ बराबर, हर महीने मेरा नियम है, मैं बहुत उन्हें इज्जत करता हूँ। कोई मेरा अगर कोई ऐसे कोई टंग फ्लो से, कोई जवानी फिसल जाने से अगर कोई ऐसा शब्द निकला है, तो अगर उन्हें कुछ ऐसा महसूस है तो मैं उस शब्द को मेरा वापस लेता हूँ। मैं आज भी समाज के अग्रणी आदमी, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। रणजीत सिंह कभी किसी के लिए अपमानित या छोटी बात कभी भी नहीं कहता। तो पहले तो ब्राह्मण समाज के लिए मैंने आपको सुनवाया जो वो बोल रहे थे, और फिर वो उन्होंने जो माफ़ी मांगी ब्राह्मण समाज से, वो मैंने आपको सुनाया। बड़ी बात यह कि नेताओं का आखिर अपनी जुबान पर कंट्रोल क्यों नहीं होता। जब भी चुनाव आते हैं, हालांकि बोल तो कभी कोई भी सकता है, लेकिन ये मुद्दे चुनाव में ज़्यादा हावी हो जाते हैं। जब भी कभी नेताओं के बोल बेबोल हुआ करते हैं तो फिर सियासत गर्म हुआ करती है। रणजीत सिंह चौटाला के मामले पर भी यही हुआ। हालांकि जब चुनाव चल रहा है तो आप देश में तमाम ऐसे वीडियो और ऑडियो सुन सकते हैं जिसके अंदर नेताओं की जो जुबान कमज़ोर हो जाती है, जुबान लचर जाती है। जुबान में वैसे भी कहते हैं कि जुबान में हड्डी तो कोई होती नहीं, कहते हैं कि जुबान, और होती भी नहीं, मेडिकल और टेक्निकल बात भी यही है कि जुबान तो बिना हड्डी की होती है, कहीं भी घूम सकती है, कहीं भी मुड़ जाती है। इसलिए नेताओं के बोल बेबोल हो जाते हैं। अब रणजीत सिंह चौटाला जी के बोल बेबोल हुए थे। रणजीत सिंह चौटाला के बोल ब्राह्मण समाज को बहुत चुभे थे, और ब्राह्मण समाज ने खूब जुलूस, नारेबाजी, चिट्ठीबाजी, पत्थरबाजी सब कुछ किया। और चौटाला साहब को दिख गया रणजीत जी को कि भाई दादा नाराज़ हो गए हैं, और दादा नाराज़ हो गए तो ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी का बड़ा वोट बैंक है, अगर नाराज़ हुआ तो कहीं खाट खड़ी ना कर दें। मनाया उनको, कहा कि भैया गलती हो गई, ऐसा नहीं कहना चाह रहा था। पर आखिर नेताओं की जुबान पर बात वही आती है कि बोलते हुए सोचते क्यों नहीं। किसी भी समाज के लिए, किसी भी जाति के लिए, किसी भी धर्म के लिए कुछ भी बोल देना, फ्लो में नेताजी क्या बोल जाए, मुझे लगता है नेताओं को खुद ही नहीं पता होता। फ्लो में बोल तो जाते हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि आज का जो युग है वो आज का युग साइबर युग है। आपने जो बोला, आपने जो कहा, वो कैमरे के आगे कैद हो गया। आपने जो कहा किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया और फिर वो वायरल हो गया। फिर जब वायरल हो जाता है तो भैया फिर नेताजी को दिक्कत होती है। फिर नेताजी कभी तो केस करेंगे उन चैनल्स पर, मीडिया के लोगों पर, या जिन लोगों ने उनको रिकॉर्ड किया उन पर, या फिर मन में गांठ बांध लेंगे। और साथ साथ अगर रणजीत सिंह चौटाला जी जैसे होंगे तो वो साथ साथ ही विवाद को निपटाने की कोशिश करेंगे, जैसे रणजीत सिंह चौटाला ने कोशिश की। और उन्होंने कहा कि भैया ये कुछ हुआ तो उसको गलती समझ के छोड़िए, ऐसा कुछ नहीं कहा था, ब्राह्मण समाज तो हमारा पूजनीय समाज है। वैसे आपको क्या लगता है कि आखिर नेताओं के बोल बेबोल क्यों हो जाते हैं? आपको क्या लगता है कि खासकर सत्ता मिलने के बाद सत्ता का नशा सिर चढ़कर क्यों बोलता है? और आपको क्या लगता है कि क्या बोलने से पहले तोलना जरूरी नहीं है, जो हमारी पुरानी कहावत है कि तोल मोल के बोल? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।